ये जो किताब जो तैयार हो रही है ना, एंट्रियां जो चल रही हैं, समझ रहे हैं आप? इस किताब को सबसे पहले जो टच किया जाएगा वो कब्र में टच किया जाएगा। किताब खोल के नहीं, किताब तो बंद ही होगी, पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा? मां दीन का, और दीन इस किताब में लिखा हुआ है सब, जैसे दीन पर अमल करके आया। तो मतलब ये पूछा जा रहा है तेरी किताब में क्या है, तेरा दीन क्या था, पूछा जाएगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। तो जिसका जैसा दीन है वो अपना दीन बताएगा। भाई जैसा है वैसे, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, ये बोल सकता कोई ना। फिर मुस्तफा के बारे में पूछा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। अच्छा चल, वो दो सवाल के जवाब तूने दिए ना दिए, इनसे भी कोई मतलब नहीं। बड़े पॉइंट और नुक्ते की बात बता रहा हूं। किसी हदीस में नहीं आया कि पहले ही सवाल के बाद में मारा पीटी शुरू हो जाएगी, ना। चाहे सवाल का जवाब दे पाए मरने वाला या ना दे पाए, दे पाएगा सवाल का जवाब तब भी अगला सवाल होगा, और ना देगा तब भी अजाब। मुस्तफा ने वादा कर लिया, रब जब तक मेरे बारे में सवाल होकर क्लियर ना हो जाए, जब तक अजाब नहीं हो। इम्तिहान जो है ना, वो मेरा सवाल के बाद में क्लियर होना चाहिए कि पास है या फेल। जब बच्चा इम्तिहान गाह में जाता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि इस पेपर से 5 सवाल मतलूब है, यानी 5 सवाल आपसे तलब किए गए, लेकिन चौथा सवाल लाजमी है। ऐसा भी होता नहीं, लाजमी भी तो होता है एक सवाल, यानी और किसी का जवाब ना देना चलेगा, मगर चौथे का जरूर देना। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही कब्र में 3 सवाल हैं, मगर तीसरा लाजमी है। अगर दोनों के सवाल के जवाब दे दिए, तीसरा ना दे पाया तो मरेगा, पिटेगा, हाँ अजाब होगा, सुन लीजिए। और अगर 2 के ना दे पाया और लास्ट वाले के दे दिया, तो दोनों वालों का एतबार नहीं किया जाएगा, आखिरी वाले का एतबार किया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी वाला फैसला, आखिरी वाला 2 का दिया या ना दिया। अब अगला तीसरा सवाल। पहला सवाल किया रब के बारे में, रब को नहीं दिखाया, सवाल कर दिया, बिना दिखाए सवाल हुआ कि रब को दिखाते हैं कब्र में, नहीं। दूसरा सवाल दीन के बारे में किया, दीन को दिखाया नहीं ना, सवाल कर दिया। समझ रहे हैं आप? लेकिन मुस्तफा ने एक वादा लिया रब की बात का, मौला जब मेरा सवाल हो तो कब्र में पहले मेरा जलवा हो, बाद में मेरा सवाल। सुभान अल्लाह, सुभान। ताकि मेरा आशिक घबरा रहा हो तो मुझे देख के, और जब मेरे बारे में पूछा जाए तो फिर तो सवाल। एक है हाफजा, एक है नाजरा। अब तक हाफजा पूछा जा रहा था, अब नाजरा चल रहा, अब दिखा के पूछा जा रहा है। एक है हाफजे वालों का इम्तिहान और एक है नाजरे वालों का। हाफजे वालों से बिना देखे पूछा जाएगा, नाजरे वाले से दिखा के पूछा जाएगा। तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो भाई नाजरा आसान है कि हाफजा? अरे इतना तो तुम भी जानते हो ना, नाजरा आसान है। हाफजे को सालों लग जाते हैं, नाजरा बाग आदमी 6-6 महीने 2-2 महीने में पढ़ लेता। देख के ही तो पढ़ना है ना। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने अपनी बात आई तो हाफजे से नाजरा कर दिया। हाय हाय, कितने करीम है अपने गुलामों पर वो, कितने करीम है अपने गुलामों पर मौला। हाफजे में हो सकता इसको मुतशाबा लग जाए, लेकिन अब नाजरा हो, दिखाते हो, अब हाय हाय सामने हो, सामने हो। अब मुस्तफा का जलवा। और हाजा की जमीर, इसमें हाजा रजुल, इनके बारे में बताओ। तो हाजा उसके लिए आता जो बिल्कुल बराबर में हो, रूबरू, और दूर वाले के लिए जालिका आता, वो ये बोतल हाजा आया है, वो गाड़ी जालिका आएगा। यहां हाजा की जमीर है, मतलब ये है हाजा कुछ जगह आया है कि मुस्तफ़ा की तस्वीर दिखाई जाएगी, मगर ईमान कहता कोई तस्वीर उसमें मुस्तफ़ा का ओरिजिनल जलवा होगा। जब मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे तो क्या तस्वीर, चलो ओरिजिनली जलवा दिखाते। समझ रहे हैं आप? मुस्तफ़ा जब करम करते हैं तो फिर करम छप्पर फाड़ के होता है,
ऐसे कर्म होता है, गुलामों पर ऐसे कर्म होता है उनका, ऐसे थोड़ा मोड़ा हल्का हल्के कर्म नहीं होता उनका, कर्म होता तो ऐसे बरसता उनका कर्म। बताए इनके बारे में। तो ये लोगों जो अपनी किताब में मुस्तफ़ा की गुस्ताखी लिखा होगा तो वो वही बोलेगा, है ना। जिसने मुस्तफ़ा को बुरा कहा होगा वो वही बोलेगा, है कि नहीं है। जिसने मुस्तफ़ा की ज़ात में कमी तलाश की होंगी तो वो वही बोलेगा, झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि मैं तो ये कह के आया हूँ, मैं तो ये कह के आया, मैं ये कह के आया।